आज हम 8 वर्ष पूरा कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास समय है, काफी समय है। लोक संकल्प पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से हमने जो वायदा किया था, आज हम 94% से भी ज्यादा वादों को हम पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी जनता से किए गए सब वादों को पूरा करेंगे। 2029 तक सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक हम ले जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य हमारी सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में पूरी टीम काम कर रही है, एक सामूहिक प्रयास का भी मैं समझता हूं कि देश के अंदर एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है। तो आने वाले समय में अभी भी हम लोग के पास काफी समय है, तो लोक संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी वादा हम लोगों ने जनता से किया है, उन सारे वादों को भी पूरा करेंगे। पिछले कार्यकाल में सरकार के कामों पर मोहर लगाते हुए, सरकार के कामों के साथ चलते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की दोबारा सरकार बनाने का काम किया। और इस लिहाज से हम लोगों के मनोबल को भी जनता ने अपने आशीर्वाद से बढ़ाने का काम किया। तो बढ़े मनोबल के साथ दूसरे कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, आज चारों तरफ उसकी स्वीकार्यता है, चारों तरफ उसकी चर्चा है, चारों तरफ उसकी प्रशंसा है। बाकी आगे आने वाले समय में भी बाकी बचे हुए कामों को भी हम लोग संकल्प पत्र के माध्यम से जो हम लोगों ने काम बताया था, जनता से हमने जो वादा किया था, हम लोग उसको भी पूरा करेंगे। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि 8 साल में सिर्फ बवाल ही बवाल हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी से देखिए, मैं क्रम आज पहला दिन किसानों को आधार बनाकर सरकार ने पहले दिन का कार्यक्रम रखा है। दूसरे दिन का कार्यक्रम मातृशक्ति को समर्पित है और तीसरे दिन का कार्यक्रम युवा शक्ति को समर्पित है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनके मार्गदर्शन में जो हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि देश में 4 जातियां हैं। पहला गरीब, दूसरा किसान, तीसरा मातृशक्ति और चौथा युवा शक्ति। तो इन 4 जातियों में जो देश को विभाजित करके योजना बनाकर जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, भारत की सरकार ने भी जो फैसले किए, भारत सरकार ने भी जो योजनाएं चलाई, बिना देर किए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका अनुसरण किया, जिसका हमें भरपूर फायदा मिला है। आज विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, संस्कृति भी और समृद्धि भी, ये हमारे प्रमुख सिद्धांत बने हैं, जिसके आधार पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। से चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश आज देश में दूसरे स्थान पर है। मेरे पास खुद श्रम विभाग है और हमारा जो फैक्ट्री का सेक्शन है, आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में जितने कारखाने पंजीकृत हुए,
उससे दूना से भी ज्यादा हमने पिछले 8 साल में कारखानों को पंजीकृत किया है। और आज के दिन हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रतिदिन हम 10 नए कारखाने पंजीकृत करेंगे। ये मामूली बात नहीं है। पिछले वर्ष कारखानों के रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो भारत सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत किया, हमने महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर पहला स्थान हमने उत्तर प्रदेश में पाया। और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के आधार पर विभाग जो काम कर रहा है, अभी भी कुछ दिन बाकी है। मुझे विश्वास है, आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी सम्मानित जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार फिर हम महाराष्ट्र को छोड़कर देश में प्रथम स्थान लाने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने रोजगार की बात आती है। तो आप सब जानते हैं, मैं अगर चर्चा करूं तो 2007 से लेकर 2014 के बीच में उत्तर प्रदेश में 74,000 सरकारी नौकरी दी गई और 2012 से लेकर 2017 के बीच में 1,39,000 सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन 2017 से लेकर अब तक सरकार बदलने का क्या फायदा है? इसका जीवंत प्रमाण 7.5 लाख सरकारी नौकरी हमने पिछले 8 वर्ष में दिया है और 14 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने निजी क्षेत्र में सेवा योजित करने का काम किया है। 26 लाख बेरोजगार नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग हमने किया है और 3.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में किया है। हर हाथ को काम के संकल्प के साथ आज उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है और हम जो राणा सांगा बता रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं, इसकी सजा उनको जनता देगी। इस बात की सजा जनता देगी। और देश के जो गद्दार थे, देश को जो लूटने आए, देश से जिन लोगों का कोई लगाव नहीं है, अगर उनके प्रति कोई सहानुभूति दिखाता है, मैं समझता हूं कि ऐसी मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है। ऐसे लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज जो समाजवादी पार्टी कह रही है, कर रही है, उसकी सजा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देगी। क्या अखिलेश यादव जी जानबूझकर ही बयान अपने नेताओं से भिजवा रहे हैं तुष्टीकरण के लिए? बिल्कुल, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। औरंगजेब के पक्ष में खड़ा होना, सैयद सलार मसूद के पक्ष में खड़ा होना, आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होना, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मतलब किसी भी सूरत में इसको स्वीकार नहीं कर सकता भारत। आजमगढ़ की भी कुछ बता दीजिए सर। आजमगढ़ के 2 सवाल हैं। एक, आजमगढ़ में जो डिस्टिलरी प्लांट बना था, इथेनॉल प्लांट आजमगढ़ में 6 करोड़ लगभग प्रॉफिट देता था, वो बंद पड़ा है चीनी मिल पे। दूसरा सवाल ये कि सर पार्क बन के तैयार है मगर उसका उद्घाटन नहीं किया गया, किसी कारणों से वो रुका हुआ है कमिश्नर साहब के कार्यालय के बगल में। सर उस पर क्या, किस तरह की प्रक्रिया है? ठीक है, अभी मैं आया तो जिला प्रशासन ने, और मैं तो आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जो शिलापट्ट लगे हैं पिछले 8 वर्षों के, उसका मेरा अनुरोध है कि हमारे सभी प्रेस के भाई भी एक बार उसका अवलोकन करें। पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ के अंदर
6.5 करोड़ से भी ज्यादा धन से विकास किया गया है, विकास की योजनाओं को पूरा किया गया है। एथेनॉल की बात आप कह रहे हैं, पहले हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, लालगंज के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव जी ने हमसे उसकी चर्चा किया था और मैंने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी बातों को शेयर किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बहुत जल्द उसको हम फिर से शुरू कराएंगे और बढ़िया स्वरूप के साथ शुरू कराएंगे। तो उसको शुरू कराने में की क्या संभावना है, इस पर प्रशासन विचार कर रहा है, हम लोग भी विचार कर रहे हैं। आपने एक पार्क की बात कही, तो आपने इस बात को लाया है ध्यान में, तो हम इसकी चर्चा जरूर जिला प्रशासन से करेंगे। पुरानी जेल की जमीन पर भी एक वहाँ उसका उपयोग करने की बात हो रही थी। पुरानी जेल की जमीन वहाँ खाली पड़ी हुई है। हम लोग लैंड बैंक बनाने जा रहे हैं और उसके लिए सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। आप सब लोग अवगत हैं कि जमीन की परेशानी आती है किसी भी योजना को हमें ले आने में, और आखिरी में हमें फिर किसान से जमीन लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है और उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। सरकार अभी अभियान चलाकर जमीन हमारे पास व्यवस्थित तरीके से हो पाए, इस अभियान को हम चला रहे हैं। पुराना जेल है, बड़ी जमीन है, अच्छी जमीन है, उस पर निश्चित हम सब लोग बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा जिला प्रशासन के साथ। 4-5 बड़ी योजनाओं पर विचार हम लोग कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि वहां क्या अच्छी योजना आ सकती है। जरूर हम उसका उपयोग करेंगे। आजमगढ़ के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान आगे आने वाले दिनों में। उसमें हमारे प्रेस के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक सकारात्मक रुख के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी काम किया उसमें हमारे प्रेस के साथी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद भी करता हूं और सरकार के तरफ से मैं आभार भी प्रकट करता हूं। आज सबका साथ, सबका विकास 8 वर्ष में उत्कर्ष विकास, आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की प्रगति को देख रही है। मैं समझता हूं कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार बनी, उस समय उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य की थी। चारों तरफ दंगा और गुंडा माफियाओं का बोलबाला था। देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के लोग कहीं भी जाते थे तो उनको एक हेय की दृष्टि से दुनिया देखती थी। लेकिन 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की सेवा में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने अपने आप को समर्पित करते हुए जो विकास के नए आयामों को गढ़ने का काम किया, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में सरकार ने अपने संकल्पों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ाया, आज उसका ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की पहचान आज देश और दुनिया के अंदर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले प्रदेश की है। धरती पर हम चरितार्थ कर रहे हैं
आज हमारा जो अन्नदाता किसान है उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और उसका परिणाम ये है कि आज कई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 2017 में 52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की थी। आज ये बढ़कर 93,000 हो गई है। तो आज हम कैसे आस्था को आर्थिकी से जोड़ सकते हैं, इसका प्रमाण महाकुंभ प्रयागराज 2025 ने दुनिया के सामने रखा है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार महाकुंभ की तैयारी कर रही थी तो प्रतिपक्ष के हमारे लोग कहते थे कि सरकार बेवजह का पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में जो काम किया है, आज पूरे दुनिया के अर्थशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर किया है। 7,500 करोड़ महाकुंभ में सरकार ने खर्चा किया और 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्र में फायदा हुआ है। आज सरकार का पुरुषार्थ क्या है, हमारे महाकुंभ ने उसको भी प्रमाणित करने का काम किया है। पूरे दुनिया में धार्मिक आयोजन हो चाहे कोई आयोजन हो, अगर हम धार्मिक आयोजन की ही बात करें तो 2 सबसे बड़े आयोजन माने जाते थे। एक, जब मुस्लिम भाई हज करने के लिए जाता है, और दूसरा जो करबला की यात्रा निकलती है कुवैत में। इन दोनों आयोजनों को मीलों पीछे छोड़ दिया। तो आज जो भारत की आध्यात्मिक ताकत है, हमारी जो शक्ति, आज उसकी स्वीकार्यता देश और दुनिया में किस तरह से बढ़ी है, उसको भी हमारे महाकुंभ ने प्रमाणित करने का काम किया है। भाई 100 में 100 मैंने कहा, और ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रखकर हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का यह विचार करे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी और आज उत्तर प्रदेश की पहचान कहां है। हमने बस एक बात कहा, आज देखिए उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा हवाई अड्डों वाला प्रदेश है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान लैंड लॉक के नाम पर थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। हमने उस पहचान को दूर किया है। बनारस से लेकर हल्दिया तक वाटर वे पर सरकार काम कर रही है। जलमार्ग के विकल्प पर भी हम काम कर रहे हैं। आज किसानों के नाम पर आज का दिन सरकार ने निर्धारित किया है। 4,000 करोड़ से यूपी एग्रीज योजना हम लेके आ रहे हैं और विशेष तौर पर हमारे पूर्वांचल के किसान और बुंदेलखंड के किसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे समृद्ध हो सकते हैं, कैसे उनकी आमदनी कई गुना, 2 गुना नहीं, कई गुना कैसे ज्यादा बढ़ सकती है। अभी हम पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 500 किसानों को दुनिया घुमाने वाले हैं, दुनिया में लेकर जाने वाले हैं। और 4,000 करोड़ से जो मत्स्य के क्षेत्र में संभावनाएं हैं, अभी सऊदी के वहां के प्रशासन के लोग उन्नाव के अंदर एक बहुत बड़ी योजना अपनी लॉन्च किए हैं, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है मत्स्य के क्षेत्र में। तो ये जो इन्वेस्ट है, जो निवेश है, कभी कोई कल्पना कर सकता था। आज हम दूसरे स्थान पर हैं और हमने पीछे किसको छोड़ा है? हमने गुजरात को पीछे छोड़ा है, हमने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है, हमने कर्नाटका को पीछे छोड़ा है। हमने ऐसे राज्यों को पीछे छोड़कर आज हम निवेश के मामले में हम दूसरे स्थान पर खड़े हैं। मैंने आपसे शुरू में चर्चा की कि फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन का उठाकर देखिए, आखिर कोई निवेशक क्यों यहां आएगा? मुझे यह प्रभारी मंत्री भी किले लगाए गए,
जिसमें 2844 लोगों को रोजगार मिला। तो ऐसे में कैसे यहाँ के युवाओं को नौकरी का सपना साकार होगा सर? नहीं, दो बातें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान भी हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में चर्चा की, आज भी एक रोजगार मेला जिला प्रशासन ने यहाँ लगा रखा है। मैंने शुरू में कहा, और ऐसा नहीं है कि बनारस में रोजगार मेला लगेगा तो आजमगढ़ का हमारा कोई युवा वहां जाने के लिए रोका जाएगा, कोई प्रतिबंध नहीं है। आज वो देश में घूमे। अभी मैंने तो पिछली बार भी आपसे चर्चा की, अभी 25,000 हम युवाओं को देश के बाहर हम भेजने जा रहे हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, इस वित्तीय वर्ष, जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, 25,000 लोगों को हम बाहर भेज रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी हमने इजराइल जो 5600 अपने श्रमिकों को हमने भेजा है, उसमें सर्वाधिक संख्या आजमगढ़ की। और हमारे जो वहां श्रमिक गए हैं, प्रति माह के हिसाब से मतलब 1.5 लाख से कम कोई नहीं कमा रहा है, 2.5 लाख तक कमा रहे हैं। अभी हम जर्मनी भेजने जा रहे हैं, हम जापान भेजने जा रहे हैं, हम क्रोएशिया के साथ हमारा संबंध बनने जा रहा है, हम संपर्क कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार एक बहुत बड़ी चीज अभी कैबिनेट में आगे आने वाला है, हम अपना मिशन बनाने जा रहे हैं, मिशन रोजगार बनाने जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के बाहर अगर हमें किसी अपने युवा को भेजना हो, देश के बाहर किसी युवा को भेजना हो, तो हम भारत सरकार की NSTC जो संस्था है वहां हम मजबूर होते हैं, उनके माध्यम से ही हम भेज सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा मिशन बन के तैयार हो जाएगा तो देश और दुनिया में हम कहीं भी अपने बेरोजगार नौजवानों को भेजने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरा, जो टाटा है, टाटा का एक ग्रुप है 3000 कंपनियों का, अभी हमने MOU साइन किया है उनके साथ, क्योंकि सेवा योजन विभाग भी मेरे पास है, और उनके 3000 कंपनियों का एक ग्रुप है, जो भारत की भी कंपनी है, भारत के बाहर की भी कंपनियां हैं। सिर्फ मैं इसीलिए उससे MOU किया हूं, उस ग्रुप से, कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान हैं बढ़िया बढ़िया कंपनी में जा सकें, अच्छे पैकेज के जा सकें, के माध्यम से जा सकें। इस बात के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। आप ही के विधायक श्याम प्रकाश जी